नियति। सॉरी अंकल। धर्म जी, आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको डरा दिया। और आप भी तो पता नहीं कहाँ बीच रास्ते में से बेसोच चले जा रहे हैं कि ये गाड़ी मेरी है। अच्छा, कब खरीदी? अभी डिलीवरी लेकर आ रहा हूँ। पसंद आई ना आपको? बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं? एक अच्छे काम से जा रहा था। मैंने जिस पीएफ लोन के लिए अप्लाई किया था ना धर्म जी, हाँ। वो मुझे मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है अंकल। जी हाँ धर्म जी, वही मैंने सोचा कि सबसे पहले बैंक का उधार चुकाकर अपना घर छुड़ा लूं। क्या है ना धर्म जी, सर पर अगर उधार ना हो ना तो कम कमाई में भी मजे से समाई हो जाती है। अच्छा अंकल, आपको याद है मैंने एक स्कीम के बारे में आपको बताया था? अरे वो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था जिसमें पैसा बहुत जल्दी दोगुना हो जाता है? हाँ, बताया था आप। बस ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ उसी के प्रताप से हो रहा है। अंकल मैं तो कहता हूँ कि आप भी इस बारे में जरूर सोचिए। मैं भी जरूर सोचता धर्म जी, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ होता तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक का उधार चुकाने के बाद मेरे पास कुछ बचने वाला है। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, आपने जो ये लोन लिया है आप बैंक को किस रेट से ब्याज चुका रहे हैं? 10% से। क्यों? हाथ मिलाइए। हाथ? अरे मिलाइए ना। समझ लीजिए आपका काम हो गया। कैसे? देखिए, अगर आप मेरी वाली स्कीम में पैसा लगाएंगे ना तो आपको 50% का रिटर्न मिलेगा, और उसमें से अगर आप बैंक को ब्याज चुकाते भी रहेंगे तो भी आप बहुत कमा लेंगे अंकल, बहुत। हिसाब लगा लीजिए। 40%? वाकई ऐसा हो सकता है? अंकल दुनिया बहुत समझदार हो गई है। लोग छोटे से शुरुआत करते हैं और उसी पैसे को इधर उधर घुमाकर अमीर बन जाते हैं। आप मुझे देख लीजिए ना। अंकल एक बात कहूं, आप और हम जैसे मिडिल क्लास के लोग अगर जिंदगी भर भी किसी के नौकरी करते रहेंगे ना तो भी अमीर नहीं बन पाएंगे। हम लोगों के पास तो बस एक ही रास्ता है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। मैं तो कहता हूं कि आप भी मेरी तरह इस प्लान में शामिल हो जाइए। कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके बुढ़ापे का टेंशन खत्म हो जाएगा, कोई चिंता नहीं रहेगी आपको। आपको अन्नी को पढ़ाना है, लिखाना है, उसकी शादी करनी है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा ना, है कि नहीं? खैर, आप अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए, फिर मुझे बता देना। चलिए मैं आपको बैंक छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल कोई बात नहीं है, बैंक रास्ते में ही है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और इसी बहाने मेरी गाड़ी का उद्घाटन भी हो जाएगा। वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। अरे मैं तो केवल ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हूँ, पहली सवारी तो आप ही हैं। ये आप कह सकते हैं। बैठिए। अरे वो नया स्टॉक बराबर लगाया है ना? हाँ भैया, लगा दिया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए नमस्ते। बताइए आंटी, क्या चाहिए आपको? डेली वेयर चाहिए या फिर खास ओकेजन के लिए? दोनों दिखा दीजिए। जी। प्रभु निकाल। हाँ, एक मिनट। आज जो लेटेस्ट आई है ना प्रभु, वो दिखाएं। देखिए मैडम, इस पे काम देखिए आप। माँ, साड़ियाँ तो अच्छी हैं, पर कोई डिस्काउंट है या नहीं? जी नहीं। लेकिन सामने वाली दुकान में तो 50% डिस्काउंट है। देखिए फिर भी आप यहाँ आए हैं क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटी यही मिलेगी। देखिए ये तो फर्क है ही ना। कोई खास फर्क तो है ही नहीं। आइए मम्मी। हम थोड़ी देर के बाद आते हैं।
क्या ऋषि, ग्राहक दुकान में आकर खाली हाथ वापस जा रहा है और तुम दोनों चुपचाप देख रहे हो। पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अरे 2 दिन में दुकान में क्या नहीं आई, तुम लोग तो साड़ी बेचने ही भूल गए हो। क्यों, क्या कारण है? माँ, इसका कारण है सुभद्रा साड़ी भंडार। सुभद्रा साड़ी भंडार? माँ, वो हर चीज 50% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। ऐसे में कोई हमारी दुकान से क्यों खरीदेगा? माँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप तो अलाउ करेंगी नहीं हमें डिस्काउंट रखने के लिए। मुझे तो ये लगता है हमारी दुकान का शटर ही डाउन हो जाएगा। ऋषि, ऐसे नहीं बोलते हैं। भैया, माँ, लेकिन बात तो सच है ना। अगर हमारे दुकान का माल बिना बिके पड़े पड़े पुराना हो जाए तो हम नया स्टॉक कैसे खरीदेंगे? ये तो वाकई में चिंता का विषय है। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। माँ, हम दोनों तो सोच सोच के थक गए। समझ में नहीं आता माँ, करें तो करें क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुकान की सेल बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं? सुनिए, आज भैया का फोन आया था। बहुत बड़ी खुशखबरी है, पता है? काहे की खुशखबरी? उनकी सेल हो रही है और हमारा नुकसान। मैंने कहा चिंटू की शादी पक्की हो गई है। अच्छा, किसकी? ध्यान कहाँ है आपका? मैंने कहा चिंटू, मेरा भाई, उसकी शादी पक्की हो गई है। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, इस बार कह देती हूँ, आपको मेरे साथ मेरे पीहर जाना ही होगा। चलेंगे ना? और यहाँ पर दुकान कौन संभालेगा? वही जिसने आपकी शादी में संभाली थी। रोहिणी, तब बात और थी। मतलब मेरे एक लौते भाई की शादी में भी आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? देखो, अगर दुकान ठीक ठाक चल रही होती तो मैं जरूर चलता, लेकिन अभी जो बिजनेस की हालत है उसमें अगर मैं माँ से छुट्टी की बात करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो सब मैं नहीं जानती, आप माँ जी से बात कीजिए बस। तुम कर लो ना माँ से बात। देखो, मुझ में तो हिम्मत नहीं उनसे बात करने की। ठीक है, इस बार मैं ही बात कर लूंगी माँ जी से। अब तुम दोनों जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। माँ, बस जाएंगे और आएंगे, लेकिन ऋषि दुकान ठीक से संभाल लेगा ना? हाँ बेटा, संभाल ही लेगा। और फिर 2 दिन की तो बात है, क्या पता बिजनेस को बढ़ाने का कोई नया आइडिया आ जाए पीछे से। बहू जी, तुम शादी में जा रही हो ना, अच्छी सी कोई गिफ्ट लेके जाना। लेकिन हाँ, बाजार से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अंबर की शादी में जो तोहफे आए थे ना, उनमें से 2-3 मैंने अच्छे अच्छे तोहफे निकाल के रख दिए, उन्हीं में से ले जाना, समझी? जी। दीदी, आप चले जाओगे ना तो पूरा घर मुझे अकेले संभालना पड़ेगा। अरे तुम्हें अकेले क्यों करना पड़ेगा? नियति है ना साथ में, वो मदद करेगी। पर माँ जी, वो तो ऑफिस जाती है। मैं कर लूंगी मैनेज दीदी। वो तो सब हो जाएगा, अभी तो जाके खाना बनाओ। ऑफिस कैसा था? कुछ खास नहीं, बस काम काम और काम। तभी
बहुत थकी हुई लग रही हो। ये लो, चॉकलेट मिल्क शेक है, पी लो खटाखट। मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, तुम पी लो। अरे तुम दिन भर काम करके आई हो ना, लो पियो चलो। मुंह खोलो, तुम भी तो पूरा दिन ऑफिस में काम करके आए हो। पियो पियो पियो। मैं तो ऑफिस गया ही नहीं आज, कल से जाऊंगा। मैं तो भूल ही गई थी, लंबी छुट्टियां जो ले रखी हैं। वो तो हनीमून के लिए ली थी। तुम 2 दिन से ऑफिस जाने लगी हो, मैं दिन भर तुम्हें मिस करता हूँ। मैंने भी आज पूरा दिन तुम्हें बहुत मिस किया। सच्ची? सच्ची। लेकिन तुम ऑफिस जाओगे तब भी मुझे मिस ही करोगे। कौन सा मेरे ऑफिस में काम करते हो? हाँ, लेकिन वो हम दोनों लंच टाइम में कहीं मिलकर साथ खाना तो खा सकते हैं। सोचो, वही घर का टिफिन, लेकिन बिना किसी को बताए चोरी चोरी चुपके चुपके एक साथ खाना। मजा आएगा। हाँ सोचो। मजा तो बहुत आएगा। और इससे एक फायदा और होगा कि हमारा प्यार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। बढ़ता। दीदी बुला रही है, छोड़ो। कोई नहीं बुला रहा है, बहाना बनाना है तो कुछ नया बना। हाँ, ये पुराना घिसा पिटा फिल्मी बहाना नहीं चलेगा। नियति। सुन लिया? नियति। अरे आ गए आप? हाँ। मैं चाय लाती हूँ। अरे बैठो भी, चाय वाय रहने दो। चाय तो मैं आज पीकर आया हूँ। क्या हो रहा है? क्या सिला जा रहा है? ब्लाउज? ये वॉल बीडिंग का काम भी तुमने फिर से शुरू कर ही दिया। अच्छा भाई, ये आज इसको धो ही दो। ये रहा तुम्हारा डब्बा। अरे अरे, आपने पीएफ का डीडी जमा नहीं किया? नहीं। लेकिन लेकिन क्यों नहीं जमा किया? मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। क्या हुआ, आज बैंक जाते समय रास्ते में धर्म जी मिल गए। अरे क्या शानदार गाड़ी में घूम रहे थे वो, और बता रहे थे उन्होंने नया फ्लैट भी ले लिया है। तुम्हें पता है उनके पास इतना पैसा कहां से आया? अरे उसी दाम दुप्पट स्कीम से। उस दिन नहीं बता रहे थे वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में? भूल गई? मैं नहीं भूली, लेकिन आप भी ये मत भूलिए, ये धर्म जी वही हैं जिन्होंने हमारी नियति की शादी में अपनी जरूरतों की दुहाई दे देकर अपने पैसों के लिए हमें परेशान कर दिया था। और अचानक उनके पास इतने सारे पैसे आ गए। आपको पता है, कोई भी इंसान इतनी जल्दी इतना सारा पैसा सही तरीके से नहीं कमा सकता। कमा सकता है भाई। भारतीय आजकल सही ढंग से पैसा घुमाओ ना तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। भाई मुझे तो धर्म जी की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। लाओ मैं तुम्हें भी समझा दूं। मुझे नहीं समझना, और भगवान के लिए आप भी उनकी बातों पर मत आइए। मुझे तो ये पूरा चक्कर ही गलत लग रहा है। और सच पूछिए तो ये आपके धर्म जी, ये तो धर्म जी पूरे के पूरे गड़बड़ लग रहे हैं मुझे। अरे इससे तो अच्छी है जीवन आनंद LIC की पॉलिसी। मैच्योरिटी क्लेम के बाद भी जिंदगी भर इंश्योरेंस का भरोसा। मैं तो कहती हूँ आप वही ले लीजिए। इतने सालों से LIC ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम बेफिक्र होकर उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप ये धर्म के चक्कर में मत पड़िए, उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। अगर आपको विश्वास करना ही है तो LIC पे कीजिए। भारती देखो, अब बिना किसी कारण के एक शरीफ आदमी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। अरे ये मत भूलो, ये वही धर्म जी हैं जिनके पिताजी ने मुसीबत के समय में पैसे देकर हमारी कितनी मदद की थी। उनकी बात मत कीजिए, वो तो एक देवता इंसान थे। अरे तो धर्म जी उनके बेटे हैं भाई। देखो मुझे तो धर्म जी पर पूरा भरोसा है, और मुझे यकीन है कि धर्म जी मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। फिर भी कुछ करने से पहले एक बार आप शास्त्री भाई साहब से सलाह तो ले लीजिए। वो आपसे ज्यादा दुनियादारी जानते हैं। तुम भी हद करती हो भारती। भला कोई समधी जी को बताता है क्या कि मैंने घर गिरवी रखकर बेटी की शादी की थी है? और कल को नियति को इस बारे में पता चल गया तो तुम भी
खैर, फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो मैं इस बारे में किसी और से सलाह कर लूंगा। खुश? अब मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूं। इन्हें सद्बुद्धि देना गणपति बप्पा, मुझ पर तरस खा। ये लो, ये भी डाल दो। बड़ी बाबूजी को करेले का जूस दे दिया था? दे दिया। नीति, दाल में धनिया जरूर डाल देना। जी। और हाँ, ये लौकी बना लो लंच पे। जी। अरे माँ जी, आप बाबा जी के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? मैं तो भूल ही गई पूछना। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या हुआ माँ जी? नहीं, बाबा जी ने वैसे तो सब ठीक बताया, और अंबर के लिए तो बताया है कि उसके भाग्य में एक तेजस्वी बेटे का योग भी है। अच्छा, लेकिन क्या माँ जी? उस योग को पाने के लिए बहुत वक्त लग सकता है और बहुत सारी कठिनाइयां भी आएंगी। ऋषि के लिए तो मैं पहले ही परेशान थी, और अब पता नहीं क्या किस्मत है इस घर की। अंबर की कब औलाद होगी और कितनी मुश्किलों के बाद होगी, नहीं जानती। और ऋषि, पता नहीं उसके भाग्य में संतान का सुख है भी या नहीं। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। एक गिलास पानी दे जाओ, गोली खानी है। मम्मी जी ने जो भी कुछ कहा वो दिल पर मत लगाइए। उनका कहने का मतलब ऐसा। उनका कहने का वही मतलब था नियति। वो ये मानकर बैठ चुकी है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपको कैसा लग रहा होगा। तुम नहीं समझ सकती नियति। अभी तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो और ऊपर से कमाने वाली, और आज नहीं तो कल तुम इस घर को पोता भी दोगी। मेरी बात और है, मेरे लिए तो इस घर के फैसले कभी नहीं बदले गए। 1 रुपए का नुकसान नहीं सहा गया मेरे लिए। माँ जी ने तो आज तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, पर यह मत समझना कि ऐसा हमेशा चलने वाला है। इस घर की हवा कब बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ जी के नियम और कानून तुम्हारी भी खुशियां खत्म कर देंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे।